दोस्तों, यह कहानी है राजकुमारी मीरा और एक जादुई पांडा कारू की, जो एक रहस्यमय बंधन में बंधे हैं। मीरा, जो प्रकृति से प्यार करती है, एक दिन जंगल में कारू से मिलती है, जो शाप के कारण पांडा बना हुआ है। कारू को उसके असली रूप में वापस लाने के लिए मीरा को उससे सच्चा प्यार करना होगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। एक दुष्ट जादूगर, एक भयानक तूफान और एक असंभव चुनाव उनकी राह में खड़े होते हैं। क्या मीरा और कारू की प्रेम कहानी सच्चाई में बदल पाएगी, या वो हमेशा के लिए शापित रहेंगे? ये कहानी प्यार, बलिदान और जादू से भरी हुई है, जो आपको हर पल बांधे रखेगी। दोस्तों, एक समय की बात है। दूर कहीं हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का नाम था शांतिवन। यह राज्य अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। उस राज्य में एक राजा था, जिसकी एक बेटी थी, राजकुमारी मीरा। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो अपने राज्य की रौनक थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मीरा को प्रकृति से बेहद प्यार था। वो अक्सर जंगलों में घूमने जाती थी, पेड़ों से बातें करती थी और जानवरों के साथ समय बिताती थी। लेकिन एक दिन जब मीरा जंगल में घूम रही थी, उसकी नजर एक अजीब से पांडा पर पड़ी। यह पांडा सफेद और काले रंग का तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और जब मीरा ने उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे वो पांडा उससे कुछ कहना चाहता है। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? पांडा ने जवाब दिया, मैं एक जादुई पांडा हूं। मेरा नाम कारू है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कारू ने मीरा को बताया कि वो एक शापित प्राणी है। कई साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने उसे पांडा बना दिया था और अब वो तभी अपने असली रूप में वापस आ सकता है जब कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे। मीरा ने पूछा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? कारू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल में प्यार है और यही प्यार मुझे मेरे असली रूप में वापस ला सकता है। दिन बीतते गए। मीरा और कारू की दोस्ती गहरी होती गई। वो एक साथ जंगल में घूमते, एक साथ खेलते और एक साथ सपने देखते। लेकिन एक दिन जब मीरा और कारू जंगल में थे, तभी अचानक एक भयानक तूफान आ गया। हवाएं तेज हो गईं, आसमान में बादल गरजने लगे और जंगल के पेड़ डरावने लगने लगे। मीरा डर गई। तभी कारू ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तूफान के बीच अचानक एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, मीरा, तुम्हें एक चुनाव करना होगा। अगर तुम कारू से प्यार करती हो तो तुम्हें अपनी राजकुमारी की जिंदगी छोड़नी होगी, और अगर तुम अपनी जिंदगी चुनती हो तो कारू हमेशा के लिए पांडा बनकर रह जाएगा। मीरा ने कारू की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं चाहती हूं कि कारू अपने असली रूप में वापस आए। और फिर एक चमकती हुई रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब रोशनी गई तो मीरा ने देखा कि कारू अब एक पांडा नहीं था, वो एक सुंदर युवक में बदल चुका था। कारू ने मीरा से कहा, तुमने मुझे बचाया है और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर दोनों ने हाथ मिलाया। लेकिन जैसे ही मीरा और कारू ने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, तभी अचानक वो दुष्ट जादूगर प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम दोनों को मैं अलग कर दूंगा। मैंने कारू को शाप दिया था और अब मैं तुम्हें भी शापित कर दूंगा। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने कारू का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर जादूगर का सामना किया। उनके प्यार की ताकत ने जादूगर के सारे जादू को खत्म कर दिया और फिर जादूगर गायब हो गया। अब मीरा और कारू आजाद थे। मीरा और कारू ने शांतिवन राज्य में एक नई जिंदगी शुरू की। उनका प्यार हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया और उनकी कहानी हिमालय की पहाड़ियों में गूंजती रही। लेकिन क्या यह कहानी सच में खत्म हो गई, या कहीं कारू और मीरा की कहानी का कोई और हिस्सा भी है? दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा जिंदा रहती हैं हमारे दिलों में और हमारी यादों में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सीक्वल लिखूं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कोई रहस्य छुपा हुआ है तो आप सही हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में हम इस कहानी के रहस्य को उजागर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।